हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर थर्ड है उसका जो वाटर रिसोर्सेज वाला जो पार्ट्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उसके जो कंजर्वेशन से रिलेटेड, जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, हम बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए बेटा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे पहले आपने जो लैंड रिसोर्सेज और हमारा जो सॉइल रिसोर्सेज है इसके जो पॉइंट्स है उसने आपने प्रीवियस जो वीडियोज़ है वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी किया है। और अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद इस पार्ट को आप वॉच आउट कीजिए। सो चलिए हम स्टार्ट करें। तो बेटा आपका जो वाटर जो रिसोर्सेज है वो हमारा क्या है, बहुत ही वाइटल रिसोर्सेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिसोर्सेज है। और इसके बगैर, वाटर्स के बगैर हमारा जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। यानी जो ह्यूमन लाइफ है वो वाटर के बगैर हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो ये जो वाटर जो रिसोर्सेज की हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में जानते हैं हम। यानी वो जो अब हम एक बार इसको यूज़ करते हैं, फिर वो नेचुरली जो प्रोसेस, नेचर के जो प्रोसेस है उनके थ्रू फिर से हमें वो डिफरेंट जो प्रिसिपिटेशंस के जो फॉर्म्स है उसके रूप में हमें वापस मिल जाता है। सो हमारे अर्थ की हम बात करें जो आपका जो 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। यानी अर्थ का जो हमारा अर्थ का जो लगभग जो 3/4 यानी जो 71% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। और इसमें से भी जो वाटर है वो 2 टाइप्स के हमें मिलते हैं। एक जो है आपका सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर है वो ओशियंस में हमें ऑक्यूपाई जो 2/3 जो ये जो 71% इतना एरिया है अर्थ का, उसमें से भी जो मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो किसके पास है, आपका ओशियन और सीज के पास है। यानी ये जो 71% जो वाटर है उसमें से हम 100% लेंगे तो 100% में से 97% जो वाटर है हमारा क्या है, वो सॉल्टी वाटर है। यानी वो जो नमकीन पानी है जो ओशियन और सीज में या फिर जो आपके हमारे जो सॉल्टी जो लेक्स है वहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये जो 2/3 जो अर्थ का जो सरफेस है जो ओशियन जो ऑक्यूपाई हुआ था, यहाँ पर जो मरीन जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, आपके जो ओशियंस में जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, प्लांट जो लाइफ्स हैं, जो पौधे वहाँ पर इनर पार्ट्स में जो पाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मरीन जो लाइफ है वो सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो सैलिनिटी जो मरीन जो वाटर्स है, जो खारा जो पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमन के लिए यूज जनरली उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है। वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए कब उसको यूज़ किया जाता है, जब उसको क्या किया जाता है, डिसल्टिफिकेशन किया जाता है। यानी जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है जहां पर फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में जो फ्रेश वाटर पाया जाता है बेटा, सो वहां पर क्या किया जाता है कि जो खारा जो पानी है, वाटर है, उसको उसके जो पानी से वाटर से खारापन को अलग कर दिया जाता है, फिर उसको ह्यूमन कंजप्शन किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि सिटीज़ में क्या किया जाता है कि जो रिवर्स के जो वाटर्स है उसको फिल्टर प्लांट्स में ले जाकर उसको फिल्टर किया जाता है, देन वो आपके पास आपके जो हाउसेस है वहाँ पर आपके यूज़ के लिए उसको सप्लाई किया जाता है। सो ये तो हो गया आपके कुछ जो पॉइंट्स वाटर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेटा डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें सो वाटर जो फ्रेश जो वाटर है वो हमारे पास कितना 2.7% अवेलेबल है। वाटर जो फ्रेश वाटर है, टोटल हमने देखा था कि हमारे अर्थ में 71% जो एरिया है वाटर बॉडीज है, बट इसमें से भी आपका जो मैक्सिमम जो पार्ट्स है, यानी जो 71% का 100% ले तो इसका जो 97 जो परसेंट है वो क्या है, आपका खारा पानी है। और ओनली जो 2.7% यानी जो आपका जो 97 पॉइंट कुछ जो परसेंट आपके 3% ये आपके क्या है, खारा पानी, देन खारा जो जल है, देन आपका जो हम बात करें 2.7% ये ही जो फ्रेश वाटर के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। और इसमें से भी जो मैक्सिमम जो एरिया पार्ट्स है फ्रेश वाटर है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में हमारे जो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन है यहाँ पर अवेलेबल है। यानी जो मैक्सिमम जो वाटर है हमें हमारे ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। ये आपका जो ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन,
अंटार्कटिका है और आर्कटिक रीजन, साथ ही साथ जो जो लॉफ्टी जो माउंटेन जो पीक्स है जैसे हिमालय जो रीजन है वहाँ पर आइस कवर्ड है, तो उस एरिया पर ये जो मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है वो पाया जाता है। इसको हम इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ये जो हमारे पास एक वाटर बॉटल है। अब ये वाटर बॉटल है, यहाँ पर आपका वाटर फिल अप है ना, ये वाटर बॉटल है। तो इसका जो हमारे पास क्या है, कैप है, इसका जो ढक्कन होता है कैप है, उसमें जितना फ्रेश वाटर हम ले सकते, जितना हम पानी जल जो है ले सकते हैं, उतना ही हमारे लिए ये जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है। बाकी ये सभी क्या है आपका सॉल्टी वाटर के रूप में हम उसको ले सकते हैं, या फिर इसी को हम जो आइस में जो ग्लेशियर में कवर है उस रूप में हम इसको ले सकते हैं। ओनली 1% है जिसको हम यूज़ करते हैं और वो हमारे पास अवेलेबल है कहाँ पर, सो वो अवेलेबल है हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में। वो जो ग्राउंड वाटर है जिसको वेल्स, स्प्रिंग या फिर जो गेजर है, सरफेस वाटर्स के रूप में हम जो देख सकते हैं जो रिवर, लेक और पॉन्ड्स में पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ जो अमाउंट्स है हमारा वाटर वेपर्स के रूप में भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। सो ये तो हो गया हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशंस। देन हम जो देखें कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारे पास ओनली 1% जो वाटर है वो कंजप्शंस के लिए, हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। सो वाटर की जो क्वांटिटी है जो अर्थ में पाया जाता है वो फिक्स है। जितना वाटर का जो अमाउंट्स हमारे पास जो 100 ईयर्स पहले था उतना ही अमाउंट जो है हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, बट उसका जो फॉर्म है वो चेंज होते रहता है। यानी हमारे जो अर्थ में हम देखेंगे तो वाटर है वो थ्री जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, जिसमें आपका जो सॉलिड, लिक्विड्स और गैस, एक ऐसा जो पदार्थ है, थिंग्स है हमारे पास जो वाटर, वो थ्री जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है वहां पर पाया जाता है। और ये जो कॉन्स्टेंट जो क्या होते रहता है वो चेंज होते रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। यानी आपका जो चेंजिंग जो फॉर्म्स है, वाटर है वो वेपर्स के रूप में कन्वर्ट होता है, देन वाटर जो है आइस के रूप में कन्वर्ट होता है, देन वो फिर आपका वाटर्स के रूप में, फिर वो जो प्रेसिपिटेशन के रूप में फिर से वो अर्थ में वापस आ जाता है। तो इसको जो बेहतर तरीके से आपने कंटिन्यूअस जो मोमेंट्स है और वाटर्स का फ्रॉम लैंड टू ओशियंस या फिर जो एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेस जो चलता है उसे हम वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। और इसको आप जो प्रीवियस जो आपके जो प्राइमरी क्लासेस से भी आप इसको वाटर साइकिल को स्टडी करते आ रहे हैं और ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका यूज ऑफ वाटर। हम वाटर को किस किस चीज़ों के लिए यूज करते हैं। सो जनरली वाटर जो है हम बहुत ज़्यादा वाटर जो है यूज करते हैं। ह्यूमन कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ वाटर और 70 जो % है ह्यूमन बॉडी का वो क्या किससे बना है, कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर। यानी जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो 70% है वो क्या है, हमारा वाटर है। और प्राइमरी जो यूज़ है हम वाटर का उसको ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए करते हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे और जो डिफरेंट जो पर्पस है उसके लिए भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, जिसमें इरिगेशन है, जो फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर जो आपके जो डैम्स वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर रिजर्वर्स है, वहाँ पर वाटर्स को जो टरबाइन है वहाँ पर गिराया जाता है और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल विद्युत है उसको हम डेवलप करते हैं। देन आपका जो इंडस्ट्रियल जो नीड्स है, यानी जो हमारे फैक्ट्रीज है वहाँ पर भी वाटर्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट जो पर्पज से। देन रिक्रिएशनल जो नीड्स हैं उसके लिए भी जो वाटर्स है उसका यूज़ किया जाता है। अलग अलग मल्टी जो पर्पस है उसके लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। सो ये तो हो गया जो कि हमारा जो वाटर रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आता है बेटा कि जो वाटर जो रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है, हमने तो देखा कि वाटर जो रिसोर्सेज है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसका हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए किस किस रूप में यूजेबल है। अब जो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम बात करते हैं, सो यहाँ पर जो वाटर जो रिसोर्सेज है वो अबंडेंट है, यानी बहुत ज़्यादा जो हमें हमारे पास वाटर रिसोर्सेज के जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, बट बहुत डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटीज है, यानी पानी की जो समस्या है, जल की जो समस्या है वो भी हमें देखने मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ अबंडेंट वाटर होने के बाद भी कई जो ऐसे जो एरियाज है, कई ऐसे जो पार्ट्स है वहाँ पर हमें पानी की जो कमी है, चाहे वो सीजनल हो या फिर आपके जो
स्पैटियल जो डिस्ट्रीब्यूशंस कमी है वो देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें सो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं, तो समर सीजन हम स्पेशली बात करें सो वहाँ पर हमें पानी की इतनी कमी हो जाती है कि जो लोगों को जो है आपस में एक दूसरे का मर्डर भी करने लगते हैं, यानी आपस में लोगों की लड़ाई भी हो जाती है। जब पानी के जो टैंकर्स आते हैं पानी के लेने के लिए, आप सिटीज़ में अगर रहते हैं तो देखे होंगे कि जो पानी की जो किल्लत है कितनी ज़्यादा हो जाती है। रीजन वाइज भी देखेंगे तो इंडिया में जो डिफरेंट जो रीजन्स हैं, जैसे हम बात करें आपका ये जो एरिया, आपका ये जो हमारा एरिया आ जाता है आपका यहाँ थर्ड डिजर्ट वाला एरिया, यहाँ पर वाटर्स की बहुत कमी हो जाती है। आपके सिटीज़ में आप जो देखते हैं बिग सिटीज़ में वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हमें पता है कि जो हमारा ये जो गारो खासी जयंती जो हिल्स है आपके, जो यहाँ पर हम जो देखते हैं तो रेनी जो सीजन में सबसे ज़्यादा चेरापूंजी मौसीनराम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल्स होता है। बट जो समर सीजन्स की हम बात करें तो यहाँ पर भी वाटर्स की जो है कमी है वो हो जाती है। जी हम इंडिया के जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि जो इंडिया में बहुत माइटी जो रिवर्स है, सेवरल जो माइटी जो रिवर्स, बड़ी बड़ी जो रिवर्स, बिग जो रिवर्स है, जिसमें हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा रिवर्स है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो सभी जो रिवर्स है वो कहाँ से फ्लो होते हैं, ये होते हैं हिमालयाज, जो हिमालयन जो रीजन्स है वहाँ से निकलते हुए आते हैं। और जो माइटी जो रिवर्स की बात करें, गंगा, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है बेटा। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जिसमें यमुना, आपका जो उसके अलावा चंबल है, आपका जो घाघरा है, सोन जो रिवर्स है, गंडक है, ये सभी उसके जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप जानते हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज का होता है तो ये एक जो मेन जो रिवर्स होता है उस पर और जो डिफरेंट जो रिवर्स है आकर इस पर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, मिल जाते हैं, तो ये कहलाता है आपका ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरीज का होता है कि यहाँ से वो मेन जो रिवर से अलग हो जाते हैं तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जो गंगा रिवर्स और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, साथ ही साथ इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज, देन आपके ब्रह्मपुत्र रिवर्स और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो रिवर्स हैं वो क्या है, स्नोफीट्स हैं। यानी ये जो रिवर्स है जो हिमालयन जो रीजन से निकलते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर का जो मेन जो सोर्सेज है वो स्नो है। यानी जो बर्फ से जो पानी जो बर्फ जो मेल्ट होता है, स्नो जो मेल्ट होता है, पिघलता है, और उससे जो वाटर की जो सप्लाई होती है इन रिवर्स में। सो ये जो स्नोफीट जो रिवर्स है, जिसके कारण से ये जो रिवर्स है पेरेनियल जो रिवर्स है, यानी ये जो थ्रू आउट जो ईयर्स हैं वो फ्लो होते रहते हैं। आप अपने आसपास जो एरिया सेंट्रल एरियाज पर रहते हैं या फिर जो साउथ पार्ट्स में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेनी जो सीजन है वहाँ पर वाटर सप्लाई ज़्यादातर होता है और समर सीजन में ये सूखने लगता है। बट ये जो रिवर्स है, जो हिमालयन जो रीजन से निकलने वाले जो रिवर्स है, जो स्नोफीट्स होते हैं, वो थ्रू आउट जो रिवर्स है वो क्या होते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। और बेसिकली हमारे यहाँ हम जो बात करें तो जो पेरेनियल जो रिवर्स है, यहाँ पर जो फ्लड्स आने के जो चांसेस है वो समर सीजन में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो वाटर जो सप्लाई, स्नो जो मेल्ट होता है समर सीजन में ज़्यादा होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो आपका स्नो मेल्ट्स के कारण से समर सीजन में ज़्यादातर आपके जो फ्लड्स आते हैं। जैसे ये आपका हम गंगा रिवर्स की आपकी बात करते हैं, गंगा रिवर जो सिस्टम जिसमें आपका यमुना, इधर आपका जो घाघरा, गंडक, ये सभी आपके जो सोन इधर से आपको देखने को मिलेगा। सो इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इस आपका जो हिमालय जो रीजन से निकलने वाली इधर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्स की हम बात करते हैं, देन आपका इंडस रिवर और चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये इसके जो ट्रिब्यूटरीज हुए, तो ये सभी जो हिमालय स्नो फील्ड होने के कारण से जो जब मेल्ट होता है स्नो, तो जो वाटर सप्लाई है ये बढ़ जाता है और इस रीजन्स में फ्लड जो है समर सीजन में ज़्यादातर आते हैं। बट जो डेक्कन प्लेटूज, ये जो डेक्कन वाले जो रीजन है, या फिर जो हम साउथ इंडियाज़ की बात करें, ये आपका जो साउथ इंडियाज़ के जो रिवर्स हैं, हम यहाँ पर जो ये जो एरियाज़ की हम बात करते हैं, सो ये जो रिवर्स है वो क्या है, सीजनल जो रिवर्स कहलाते हैं। यानी आपके जो माउंटेन जो आपके जो मानसून जो सीजन है, रेनी जो सीजन है, यहाँ पर जो वाटर के जो सोर्सेज है इन जो रिवर्स में अवेलेबल होते हैं, जिस कारण से जो फ्लडेज को जो फ्लड आने के जो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आपके रेनी सीजन में होते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये जो आपके जो हमने हिमालय जो रीजन्स की बात किया, सो यहाँ पर फ्लड जो है आपके समर सीजन में, यहाँ पर भी जो रेनी सीजन में आपके जो कोसी है, गंडक है, यहाँ पर रेनी सीजन में अभी आप देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे जो एरियाज है, बिहार वाले जो एरियाज हैं, यूपी वाले जो एरियाज है, ज़्यादा रेनफॉल के कारण से वहाँ पर फ्लड्स के जो चांसेस है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपके जो हमारा मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर भी फ्लड आने के जो चांसेस है। अभी आपको डिफरेंट जो रिवर्स में आप न्यूज़ में अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में आप देख रहे हैं रेनी सीजन है। सो बेसिकली ये जो स्टडी करने का मेन जो रीज़न है कि जो इंडिया में जो दोनों टाइप के जो एक जो स्नो फीड्स और आपका जो एक जो है आपका जो रेन जो फीड्स है, मानसून से जो मिलने वाले जो वाटर्स है, वो दोनों टाइप के जो वाटर्स है हमें मिलते हैं। हमें दोनों टाइप के जो पेरेनियल जो रिवर्स और जो सीजनल जो रिवर्स है, पेरेनियल रिवर्स की बात करें तो वो स्नो फीड्स होता है, और ये जो आपका जो सीजनल जो रिवर्स हैं जो वो क्या होते हैं, वो रेन से फीड्स होते हैं। यानी जो मानसून सीजन है, सो मानसून की जो बारिश से ही यहाँ पर पानी आता, वाटर सप्लाई होता है। देन ये जो एनुअल जो समर फ्लड्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो एनुअल जो डिफरेंट जो फ्लड्स जो आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया है, जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किए गए हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो डैम बिल्ड किए जाते हैं, रिजर्वर बिल्ड किए जाते हैं, जो मल्टीपर्पज होता है, यानी बहुत सारे बहुउद्देशीय, एक जो पर्पस नहीं होता है उससे मल्टी जो पर्पस है। जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि उससे क्या होता है, एक जो उद्देश्य होता है, एक जो एम होता है कि जो फ्लड्स को कंट्रोल किया जाए। देन सेकंड, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करने, कैनाल के थ्रू पानी सप्लाई करने के लिए फील्ड्स एरियाज में। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, जल विद्युत वहां से उत्पन्न करना है। देन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड रिक्रिएशन, यानी जो डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर जो फैक्ट्री है यूज के लिए, यानी अलग अलग जो पर्पस के लिए ये जो डैम्स है वो बिल्ड किए जाते हैं। सो कुछ जो मेजर जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट बताए गए हैं, जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ये जो कुछ जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है आपको मैप में देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका भाखरा नांगल जो प्रोजेक्ट है वो आपको ये नांगल और ये भाखरा जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको जो नर्मदा रिवर्स में आपको नर्मदा वैली जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। सो इसी टाइप से आपके जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर है आपका लोअर भवानी जो प्रोजेक्ट, ये छोटा प्रोजेक्ट, तो ऐसे आपको बहुत सारे जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवर में। ये आपका जो गांधी सागर जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जवाहर सागर जो दिखाई दे रहा है आपका। सो बेटा ये अलग अलग आपको जो रिजर्वर्स डैम जो क्रिएटेड हुए अलग अलग रिवर्स में आपको देखने को मिलते हैं। और जनरली जो जितने भी जो डैम्स रिजर्वर क्रिएट किए जाते हैं ये सभी मल्टीपर्पस होते हैं। देन आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलता है कि जो हमारा जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो जनरली किस पर जो डिपेंड करता है, ये जो डिपेंड्स करता है इरिगेशन पर। पहले जो हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो मानसून पर डिपेंड करता था, बट अब क्या हो रहा है, इरिगेशन जो फैसिलिटीज है यानी सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो इंक्रीज होती जा रही है। सो आर्टिफिशियल जो मेथड्स है सप्लाई ऑफ वाटर, जिसमें आपके जो कैनल्स के थ्रू, आपके जो मोटर जो पंप्स है उनके थ्रू, वेल्स हैं, टैंक्स हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो बेटर जो प्रोडक्शंस है वो लिया जा रहा है। बट अभी भी कई जो ऐसे जो एरियाज है वहां पर वाटर जो शॉर्टेज है हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आपका आता है बेटा कि जो हम बात करें जो वाटर पॉल्यूशंस, हम जो पानी को क्या करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसको दूषित करते जा रहे हैं, वाटर को हम पोल्यूट करते जा रहे हैं। सो जो वाटर जो प्रॉब्लम है वो कब इंक्रीज होते जाता है, स्टार्टेड होता है जब हम वाटर जो क्या करते जाते हैं, पोल्यूशन है स्टार्टेड अज्यूमिंग चैलेंजिंग प्रोपोर्शंस। मीन्स ज्यादातर हम जो चैलेंजिंग जो प्रोपोर्शंस की बात करते हैं कि जो कुछ जो ऐसे जो मटेरियल्स हैं, कुछ जो ऐसे जो क्या है कंटेमिनेंट्स है वो क्या होते हैं वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं।
जैसे हम बात करें आपके जो पार्टली जो ट्रीटेड या फिर जो अनट्रीटेड जो क्या है सीवेज वेस्टेज है, आपके केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं और डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज में। सो ये सभी हमारे जो वाटर को पोल्यूट करते हैं और इससे क्या होता है कि जो हमारे पोल्यूटेड जो वाटर है वहाँ पर जो बैक्टीरिया है, आपके पैरासाइट्स है, वायरस है, टॉक्सिक जो केमिकल्स है जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, ये सभी हमारे वाटर्स में मिक्स हो जाते हैं और जो हमारा जो वाटर है उसको ह्यूमन कंजप्शंस के लिए उसको क्या कर देता है, उसको अनसूटेबल बना देता है। सो अब यहाँ पर जो ये जो मोस्ट ऑफ दिस जो केमिकल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये जो हमारे जो वाटर में जो पाए जाने वाले जो कुछ जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स जो जीव होते हैं वो इनको खत्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है और डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेस हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमें बीमारियां जो है वो उत्पन्न करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हमें वाटर को पोल्यूशन से बचाना है। तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उसको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, उसको संरक्षित रखना है, हमें उसको सुरक्षित करना है ताकि जो वाटर जो रिसोर्सेज है हमारे पास एबिलिटी बनी रहे। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो अलग अलग पार्ट्स है वहां पर हमें अलग अलग जो वाटर के जो कमियां हैं वो देखने को मिलती है। जैसे आपके वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट, जैसे आपका अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं वाटर शॉर्टेज, जो फ्रेश वाटर है उसकी जो कमी से जूझ रहे हैं और इनको इन सबसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इवन हमारे यहाँ, हम हमारे इंडिया की बात करें जहाँ पर अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे यहाँ इंडिया का जो मैप है ऊपर में देखा, वहाँ पर लगभग हर एक स्टेट्स में आपको किसी न किसी कोई ना कोई, चाहे वो छोटा रिवर्स हो या फिर बड़ा जो रिवर्स है वो देखने को मिलता है। बट डिफरेंट जो जितने भी हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं वो वाटर प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, सीजनल हो चाहे वो ड्यूरेनल क्यों ना हो, कुछ समय के लिए उनको वाटर प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ते हैं। अब यहां पर एक जो पॉइंट्स आता है कि ये जो कुछ जो पार्ट्स हैं वो स्कैर्सिटीज जो फेस कर रहे हैं, तो किसी किसी पार्ट्स में ये जो प्रॉब्लम्स है हमें और ज़्यादातर मिलते हैं। वो उसका जो रीजंस क्या है, तो जो पॉपुलेशन जो है क्या होते जा रहा है बेटा, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण से हमारा जो डिमांड है, किसका डिमांड, वाटर का जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है कि उसकी जो पूर्ति कर पाना, स्पेशली जो आप समर सीजन्स में देखते हैं कि वाटर की जो कमी है, साथ ही साथ हमारे जो ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज है वो भी सूखने लगते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत ज़्यादा पानी की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है। ये जो वाटर जो रिसोर्सेज है वो ड्राई हो जाता है, तो उसके कारण से कुछ जो पर्टिकुलर ऐसे जो सीजन्स आते हैं जहाँ पर जो हमें, जब हमारा वाटर जो पोल्यूट हो जाता है या फिर जो एनुअल जो हमारे जो प्रिसिपिटेशंस की हम बात करते हैं, जब वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, ओवर हम एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं कि इसका हमारे वाटर का, या फिर ज़्यादातर हम वेस्ट करते जाते हैं, जिससे हमारा जो वेस्टेज ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी हम जो क्या कर देते हैं कि जो हमारी जो नादानी, हमारी बेवकूफ़ी के कारण से हम वाटर को जो टैप ओपन है वो चलते रहा है, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं जो वाटर है हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्स होते जा रहा है। इसके लिए हमें वाटर को कंजर्व करना है। अब वाटर को हम कंजर्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ जो वेज हैं, कुछ जो मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो करके हम वाटर को बेहतर तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन है हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो इसेंशियल है हमारे लिए क्या जरूरी है, ट्रीट इन्फ्लुएंस सुटेबली बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। हम कोई भी जो वेस्टेज जो, चाहे वो रिवर से निकल, आपके जो सिटीज से निकलने वाले जो वेस्ट जो वाटर्स है उसको हम रिवर्स में डिस्चार्ज करें, तो उसको पहले उसको क्या करना है, हमें ट्रीट करना है।
चाहे वो आपके जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट जो मटेरियल्स है हम रिवर्स में डिस्चार्ज कर रहे हैं, सो उसको पहले ट्रीट करना है ताकि वो जो वाटर में मिक्स होकर वाटर को रिवर्स में मिक्स होकर वो रिवर्स वाटर को पोल्यूट ना करे। एफोरेस्टेशन ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी आपको जो वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो उससे आपके जो मेजर जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वो सॉइल जो कंजर्वेशन है, इन सभी में जो है आपका जो एफोरेस्टेशन है, प्लांटेशन है, वृक्षारोपण है, ये हमें हेल्पफुल करता है। क्योंकि पेड़ पौधे लगते हैं तो जो पर्कुलेशंस की हम बात करते हैं, यानी जो हमारे जो पेड़ के जो रूट्स हैं, जो जड़ है, वो जो है वाटर्स को, सरफेस वाटर को अंडरग्राउंड वाटर्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम्स की बात करते हैं कि जो हम टैंक से क्रिएट करते हैं जिससे पर्कुलेशन पिट्स की बात करें, ये जो आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो वाटर जो आपका जो बारिश का जो पानी है वो छतों के माध्यम से जो एक जो पाइप है उसके थ्रू हम जो एक जो क्या बनाए रहते हैं, पीट यानी जो गड्ढे बनाए रहते हैं, उसमें वो स्टोर होता है, टेक जो टैंक्स में स्टोर होता है। फिर हम उसको अंडरग्राउंड, कुछ जो वाटर्स है उसको हम अंडरग्राउंड जब ओवरफ्लो होता है तो उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं। कुछ जो टैंक्स में जो इकट्ठा होते हैं हम उसको बाद में जब अपने यूज़ के लिए हम उसको, चाहे वो हम गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे हम प्लांटेशंस कर रहे हैं, चाहे वो बाथिंग के लिए उसको फ्रेश करके फिल्टर करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, अब जनरली हम जो देखते हैं कि अभी जो मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, प्राइवेट, इवन प्राइवेट जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उनको बिल्ड किया जा रहा है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो साइंटिफिक और आपके रेगुलेशंस, इरिगेशन जो मेथड्स है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर जो वेस्टेज है वो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे हम इरिगेशंस की बात करें तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन है, आपके जो स्प्रिंकलर जो इरिगेशन जो सिस्टम्स है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, कम वाटर यूजेज में हम बेहतर जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मल्चिंग और जो प्लगिंग जो गलीज है उसका, उस मेथड से हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। वाटर मल्चिंग में आपने देखा था कि कैसे जो है आपका क्या बनाया जाता है, क्यारियों को ढक दिया जाता है जो आपके जो हमारे जो पॉलीथीन है या फिर जो घास फूस से, ताकि वहाँ से जो नमी है वो बनी रहे और ज़्यादा जो है वाटर वेपर्स वहाँ से कन्वर्ट ना हो पाए। सो ये कुछ जो मेथड्स थे बेटा आपका, जो जहाँ से इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, चाहे वो हम बेहतर तरीके से साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए, या फिर हम सबसे पहले तो हमें क्या होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस हमारे में हमें आनी चाहिए, तब हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा है वाटर जो कंजर्वेशंस को हम फॉलो कर सकते हैं, वेज को फॉलो कर सकते हैं, हम वाटर को पोल्यूट नहीं करेंगे। जब आप ब्रशिंग के लिए जाते हैं, आप बाथिंग के लिए जाते हैं, सो जो टैब है कंटिन्यू रन करते रहता है, वाटर वेस्ट होता है, उससे हम कंजर्व, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो टैप्स है उसको क्लोज कर सकते हैं ताकि जो वाटर जो वेस्टेज हमसे होता है वो ना हो। सो ये बेटा आपके जो कंप्लीट जो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड आपको कुछ जो एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं आप अपने बुक से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो एक्सरसाइज की जो सोल्यूशन है इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ है मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ बेटा जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपको बुक्स में ही दिए हुए हैं, और मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किए वो भी बुक से प्रोवाइड किए, ताकि आप जब भी बुक्स ओपन करें सो आपको हेल्पफुल हो और आप वहाँ से भी नोट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इससे भी आप अपने नोट्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने जो लिंक्स है बीच बीच में आपको फ्लैश किया हुआ, यहाँ से लिंक जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। साथ ही साथ आपको लास्ट में जो एंड स्क्रीन है वहाँ पर भी आपको इसके जो लिंक्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।